सबसे पहले आपको सभी को नमस्कार। जैसे कि कल हमने फर्स्ट क्लास ली थी गणित की, तो आज अपनी सेकंड क्लास है। कल डेमो के रूप में ली थी अपन। आपको समझ आई होगी जो मैंने पढ़ाया, और कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था और कुछ भाइयों को जिस तरह सुधार की उन्होंने बोला बच्चों के लिए कि कुछ बेसिक मैथ, तो इसमें शायद इससे ज़्यादा बेस तो मैं क्या पढ़ाऊँगा कि शुरू से ही जोड़ बाकी के रूप में मैंने चालू किया है। और अपनी जो सेकंड क्लास है आज से, और जो ट्यूशन के बालिक हैं, आपकी जो क्लास चल रही हैं वो आपके नहा रिवीजन के लिए है। और जैसे कि जो भी भाई और भी क्लास लेते हैं, तो हम नवोदय की पूरी ही तैयारी कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। आपको कुछ ही दिन में साइंस की क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा 10वीं का साइंस पूरी होगी। उसमें जो भी भाई 10वीं में है वो मैथ और साइंस दोनों की क्लास ले सकता है। और इसमें संडे टू संडे अपनी लाइव क्लास चलेंगे 10वीं की। और हर महीने पे जो टेस्ट होगा उसमें प्राइज रखी गई है, जिसमें फर्स्ट प्राइज 1100 रुपये रहेंगे और सेकंड प्राइज जो है 500 रुपये और थर्ड प्राइज 250 रुपये रहेगी। ये हमारे बच्चों की प्राइज रहेगी। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड आएगा टेस्ट में और पेपर में, उसको ये प्राइज दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी भाई जो गणित में वीक है या कोई भी बच्चा, तो ये देख सकता है। इसमें हम मैथ में आपको कल भी बता चुका हूं मैं, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही मैथ पढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब 6वीं से लेके 10वीं तक की मैथ जो हमारे कंपटीशन में आती है, मैं 6वीं से चालू करूँगा और 10वीं तक अपनी जो मैथ है वहाँ जाके इसको ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा जो भी मैथ है अपनी कंपटीशन में इसके अलावा नहीं आती है, तो कोई भी भाई इसको ले सकता है। ये क्लास सबके लिए लाभदायक है। अब देखो, हम सेकंड क्लास चालू करते हैं। हमने कल जहाँ छोड़ा था उसी जगह से हम फिर से चालू करते हैं। देखते हैं, आओ तो देखते हैं। हमने कल हमारा जो स्टेप था गुना पे पहुंच चुके थे, तो हम पहला सवाल गुने वाला देखते हैं। जैसे कि मैं करता हूं -3 गुना 4 -15 +16। ये हमारे सामने ये सवाल है और ये अपनी दूसरी स्टेप है। यदि अपन बोले तो ये कौन सी स्टेप है? दूसरी। आपने कल फर्स्ट स्टेप आपने पार कर ली थी, आज अपनी सेकंड स्टेप है। तो अब देखो क्या करना है अपन को। इस सेकंड स्टेप में करना क्या है, हमको सबसे बड़ा जो चिन्ह क्या दिख रहा है कि गुना का। क्या दिख रहा है? गुना का। तो हमें सबसे पहले चिन्ह कौन सा हल करना है? गुना का। चाहे इसमें कोई सा भी, प्लस और माइनस को हमेशा हम बाद में करते हैं, एंड में। तो सबसे पहले जो हमें हल करना है, इसमें गुना का चिन्ह हल करना है। तो देखो, 4 तिया 12, 4 तिया 12। यदि हम दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो क्या आता है? 12। जो 12 आते हैं वो माइनस के आते हैं और माइनस का इधर लगा हुआ है। तो देखो, इसके बाद अपान ने जैसे 12 आया, देखो अपान ने 12 के 12 लिख दिया। इसके सामने माइनस का चिन्ह था तो इसके सामने अपान ने माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 12 लिख दिया, जो 12 था आया अपान को हल करने पे, जो कि इन दोनों का गुना करने पे आया था। अब देखो, आगे माइनस का था तो माइनस का लगा दिया अपान ने। इसके बाद 15, जो कि अपान ने इससे कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की है। अभी अपन सवाल स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। तो देखें आगे, देखो 15 प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देते हैं। फिर आता है 15 के बाद 16। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था, शुरुआत हमने इसी सवाल से शुरुआत की थी और हमने कल बताया था
कि हमें जो संख्या दिखती है माइनस माइनस की एक बार जोड़नी है, प्लस प्लस की जोड़नी है, जो संख्या ज्यादा है उसमें से घटा देनी है। ये बात हमने कल ही बताई इसलिए आपको। तो देखो क्या करना है, 12 और 15 जोड़ना है। 12 और 15 कितने होते हैं, देखो 15 आपको आसानी से जोड़ सकते हैं। देखो 12 प्लस 15 तो 5 और 2 7, 7 और 1 और 1 2, तो अपने होते हैं 12, 12 प्लस 15 होते हैं 27। कितने होते हैं, 27। और ये किसके हैं, माइनस के। किसके हैं, माइनस के। हमारे पास 27 आ गए हैं माइनस के। इसमें यदि हम प्लस के देखें, किसके देखें, प्लस के देखें, तो इसमें प्लस के अपने पास मात्र 16 हैं। कितने हैं, 16। तो अपन की, मैंने अभी बताया आपको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो अपन की बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, और छोटी संख्या किसकी है, प्लस की। तो घटाओ, जब 7 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 1। जब 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 1। अब देखो अपने पास बड़ी संख्या किसकी थी, पहले वो देखो बड़ी संख्या है किसकी थी। तो देखो अपने पास बड़ी संख्या थी कितने की, माइनस की। कितनी थी, 27, और प्लस की कितनी थी, 16, और बच कितने गए अपने पास, 11। कितना बच गया, 11। तो ये किसके बचे, माइनस के 11। अपना उत्तर क्या हो गया, माइनस के 11। कितना हो गया, माइनस के 11। आपके सामने पूरा सवाल समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब क्या आपको करने के लिए टाइम दिया जाएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये सवाल है आपके सामने, जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आपको 2 मिनट के अंदर करना है। फिर आपको मैं कराने वाला हूं इसको, ठीक है। अब चलो करो, देखते हैं कि कौन कौन बच्चा कर पाता है। और इसका उत्तर कमेंट में लिखना है अपन को, ठीक है। जो बच्चा इसको करता है वो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। ठीक है, अब देखो इधर देखो, अब मैं इसको कराता हूं आपके सामने। तो देखो सभी बच्चे इधर देखें। अब देखो आप, मैंने अभी बताया था आपको सबसे पहले क्या करना है अपन को, गुना। इसमें सबसे बड़ा चिन्ह क्या है, गुना का। उसके बाद क्या है, माइनस और प्लस। इसके अलावा अपन के पास 3 चिन्हों के अलावा इसमें चौथा चिन्ह नहीं है। तो देखो आगे चलते हैं अपन, सबसे पहले कहते हैं गुना। तो 13 गुना करेंगे 15। कितना करेंगे, 15। तो 13 पंजो 65। कितना होता है, 13 पंजो 65। कितना होता है, 65। 13 पंजो 65, हासिल 6, और 13 एकम 13, और 13 और 6 कितने होते हैं, 19। कितने होते हैं, 19। तो देखो 195। कितना आया उत्तर अपना, एक गुना करने पे कितना आया, 195। कितना उत्तर आया अपना, 195। जब हमने 15 गुना 13 किया, जब हमने 15 गुना 13 किया तो अपना उत्तर आता है कितना, 195। अब मैंने क्या बताया था, आगे किस स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन, कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप। हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप करना है अपन को, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करें तो आगे देखो अपन इन दोनों का हल करने पर 95 आ जाता है। कितना आ जाता है, 95। बाकी बात अपन आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। देखो इन तीनों का तो अपन ने गुना का चिन्ह को हल कर लिया, इन दोनों का गुना कर दिया 95। इसके बाद आता है माइनस का चिन्ह। किसका चिन्ह, माइनस का। देखो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस के चिन्ह के बाद क्या रखा हुआ है अपने पास, देखो 14। कितना क्या रखा हुआ है, 14। तो देखो 14 रख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह। तो अपन क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह। उसके बाद देखो क्या रखा हुआ है, 10। क्या रखा हुआ है, 10। देखो 10 रख दिया। अब देखो मैंने क्या बताया, जिसके सामने जो चिन्ह लगा होता है वो संख्या उसी की होती है। अब देखो इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है 14 के सामने, तो ये संख्या किसके, माइनस के। इसके सामने प्लस का लगा हुआ है, ये है प्लस की। इसके सामने कोई ही चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो ये किसकी माननी है पान को, प्लस की। हमेशा किसकी माननी है, प्लस की। तो देखो करो, प्लस की 10 और 95। 95 195 प्लस के हैं
तो 195 यदि हम 10 जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे? 205। कितने आ जाएंगे? देखो जोड़ देता हूं आपके सामने में। 5 का 5, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 1 और 1 2, तो 205 कितने हो जाते हैं? 205 कितने आ जाते हैं? 205। आगे देखते हैं अपने पास। अब देखो अपन ने प्लस प्लस के जोड़ लिए, अपने पास प्लस की संख्या आ चुकी है, कितनी है? 205। अब देखते हैं माइनस की संख्या। क्या देखते हैं? माइनस की संख्या। अपने पास माइनस की ओनली फोर कितनी है? 14। तो क्या करेंगे पर? मैंने अभी बताया था नहीं आपको कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। देखो घटाओ, 14 में से 14 घटाओ, इनमें से 5 इनमें से 4 गए तो कितने बचे? 1। अब देखो 20 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा? 19। कितने बचेंगे? 19। ऐसे नहीं घटाते थे, ऐसे घटाओ। देखो यानी आपको हासिल दी, ये हो गए 10, और 10 में से 1, 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 10 में से 1 गया तो कितने बचे? 9। यानी आपको एक, यानी आपको हासिल दी 1 बच गया तो ना 0 रह जाएगी, ना के बचेंगे 1। तो देखो अपने पास प्लस के कितने बच गए? 191। कितने बच गए? 191। देखो ये अपना उत्तर हो गया प्लस के 191। हाँ सभी बच्चों को समझ आया? ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब अपने अगली स्टेप पे चलते हैं। अब अपन ने 2 स्टेप पार कर ली है, बड़ी आसान थी अपनी ये दोनों स्टेप है। अब अपन तीसरी स्टेप पे चलेंगे। ध्यान पूर्वक देखें, अपन स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे चलेंगे। यदि किसी वाले को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो वे दोबारा वीडियो को देख सकते हैं रिवर्स लेके। यह आपके पास हमेशा इसी चैनल पर रहेगी। और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है समझने में तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बता सकते हैं, हम उन कमियों में सुधार करेंगे। ठीक है, यदि कोई बच्चा ऑफलाइन या पढ़ना चाहता है तो संपर्क कर ले, मैसेज कर या कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर दे। ठीक है, अब देखो आगे अपन अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। अपन ने 2 स्टेप पार कर ली है, कितनी कर ली है? 2। अब अपन चलते हैं तीसरी स्टेप पर। कौन सी स्टेप है? तीसरी स्टेप पर। अब देखो तीसरी स्टेप पे चलते हैं। तीसरी स्टेप जैसे कि अपन लेते हैं 5 माइनस 4 गुना 10 भाग 2 प्लस 25। ये अपना सवाल है अपने सामने, ये अपना क्या है? सवाल। अब देखो ये अपने सामने सवाल है। कुछ बच्चे इसको जानते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी नहीं जानते, तो हम उनको सिखा रहे हैं, और कुछ जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो देखें आज अपन के इतिहास में तीसरी स्टेप है। कौन सी स्टेप है? ये तीसरी। कौन सी स्टेप है? तीसरी। अब देखो अपन इस सवाल को हल करते हैं। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है वो देखना है। समझ आया? कौन सा चिन्ह है इसमें? भाग। कौन सा है? भाग। अभी तक तो अपन गुना कर रहे थे। सवाल के अंदर हमें चिन्हों का ध्यान रखना है कि चिन्ह कौन सा पहले हल करना है। तो देखो सवाल के अंदर अब देखो कौन कौन चिन्ह आ गए। एक गुना आ गया, भाग भी आ गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन को सबसे पहले जो हल करना है, क्या करना है? अपन को जो सबसे पहले हल करना है, नहीं क्या करना है? देखो जो इनमें से हल करना है सबसे पहले भाग। क्या करना है? भाग। उसके पास क्या करना है? गुना। देखो इसका हल करने का तरीका, सबसे पहले भाग लिख लेना आप, फिर गुना। क्या करना है? गुना। फिर करना है प्लस या माइनस, कोई भी कर सकते हैं। प्लस माइनस में से अपन कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो अपन सबसे पहले करना है भाग, तो देखो भाग देंगे अपन। क्या देंगे? भाग। अब देखो भाग कौन सा क्या देंगे? 2 का भाग कितने में देंगे? 10 में। कितने देंगे? 10 में। तो दो 2 पंजो 10। एक बार गया? 5 बार। कितनी बार गया भाग? कितनी बार गया? 5 बार। यदि अपन का 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, आगे चलते। मैंने स्टेप बाय स्टेप जमाना है अपन को। अब देखो मैं सिखा रहा हूं दोबारा से। देखो अपन को खाली ये हल किया है, और इनके हल करने के बाद हमें प्राप्त होता है 5। क्या प्राप्त होता है? 5। इन तीनों का हल करने, मतलब तीनों का मतलब जानने होने, चिन्ह का भी।
मैंने क्या कर दिया इसमें शामिल, चिन्ह। तो इन चिन्ह सहित इन तीनों चीजों का हल करने पे अपन प्राप्त होता है खाली 5। कितना प्राप्त होता है? 5। आगे देखो, अब ये जैसे कि 5 है, अब देखिए अपन ने इनसे कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, तो देखो 5 का 5, माइनस का माइनस, और देखो 4 है नहीं, 4 का 4, और देखो इनके बीच में क्या है? गुना का निशान। अब देखो इसकी जगह पे ये रखा हुआ है, अपन ने इससे कोई छेड़छाड़ी की है नहीं। देखो ये 4 के पहले से क्या थी? गुना, गुना का चिन्ह लगा दिया इसके बाद, और देखो इसके पहले माइनस का, इसके बाद 5। अब देखो इसके बाद क्या है? इनके बाद क्या है? प्लस और 25। अब अपन की दूसरी स्टेप, अपन ने जो पहले कर चुके हैं नहीं, उन्हीं स्टेप को अपन बार बार रिवीजन करेंगे। जैसे जैसे स्टेप नीचे आते जाएंगे, जो अपन कर चुके हैं वे स्टेप आती ही जाएंगी, पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बात बताई, इसमें कौन सा चिन्ह है सबसे बड़ा? गुना का। कौन सा चिन्ह है? गुना का। तो गुना का करेंगे, 4 पंजो 20। कितना होता है 4 पंजो 20? अब देखो 20 आ गया। क्या आ गया? 20। अब मैंने क्या की, फिर वो स्टेप रखना है, समझ आ रही है? फिर वो ही स्टेप रखना है। अब देखो अपन ने इनसे छेड़छाड़ नहीं की है अभी तक, तो देखो ऐसे कैसे रखो, रख दिए, समझ आया? उसके बाद अपन क्या करना है? देखो इनको तीनों का करने पे क्या आया था अपने पास? 20। क्या आया था? 20। अब देखो अब इसको करने पे क्या आएगा? देखो इसके बाद तो अपने पास प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का लगाना और 25 का 25 लिखना है। समझ आ गया? 25 का 25 लिखना है। अब देखो आगे क्या करना है, मैंने क्या बताई, माइनस माइनस की ने अलग करना है, प्लस प्लस की को अलग करना है। तो देखना पहले प्लस प्लस की ने देखते हैं अपन। तो देखो इसमें प्लस की कौन सी संख्या है? एक तो 5 है और एक 25 है। मैंने क्या किया था अभी बताया था आपको कि जो संख्या के सामने चिन्ह लगा होता है वो संख्या उसी की होती है। तो देखो इसके सामने माइनस का चिन्ह, तो ये कौन सी संख्या है? माइनस की। इसके सामने प्लस का चिन्ह, तो ये किसकी संख्या है? प्लस की। अब मैंने क्या बोला कि 5 है, इसके सामने कोई ही चिन्ह नहीं लगा हुआ। सामने का मतलब इस तरफ, समझ रहे हैं? इस तरफ जो चिन्ह होता है ना, उससे अपन डिफाइन करते हैं ये संख्या कौन सी है। तो इसके सामने कोई ही चिन्ह नहीं है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, तो अपन क्या बोला? मैंने अभी बोला था आपको प्लस मानना है। क्या मानना है? प्लस मानना है। तो देखो इसको अपन ने प्लस माना, 25, 5 और 25 हो जाते हैं 30। कितने हो जाते हैं? 30। तो देखो 30 अपने पास किसके हैं? प्लस के। और देखो अपने पास साफ साफ लिखा हुआ है 20 माइनस के। क्या लिखा हुआ है? 20 है माइनस के। क्या है? माइनस के। देखो 20 किसके हैं? माइनस के। यदि 30 अपने पास प्लस के हैं और 20 माइनस के ने घटा देंगे तो अपने पास बच जाएंगे 10। कितने बच जाएंगे? 10 और ये बचेंगे प्लस के, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 अपना उत्तर। समझ आया होगा आपको? यदि नहीं आया है तो अपन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने अगला सवाल है, 20 गुना 18 भाग 6 माइनस 24 प्लस 50 प्लस 50। ये आपके सामने सवाल है। आपको इसको करने के लिए 2 मिनट दिया जाता है। मैं कुछ क्षण में पानी पी के आता हूं। चलो कर लिया बालिक सबन ने। चलो अब मैं करा दूं। देखो सामने
आपके सामने सवाल है, अभी मैंने कुछ समय ही पहले समझाया था आपको। सबसे पहले क्या करना है अपन को, भाग। अभी देखो सामने ऊपर भी लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसके अनुसार ही अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो पहले करना है अपन को, क्या करना है, भाग। क्या करना है, भाग। तो देखो भाग देंगे अपन, 6 का भाग कितने में देंगे, 18 में। 6 तिया 18। क्या करना है, 6 तिया 18। तो देखो 6 तिया 18 क्या बार गया, 3 बार। अपान का कितनी बार गया, 3 बार। जब अपन ने इन तीनों चीजों को हल किया तो कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। तो देखो अपन ने देखो ये हल कर लिया, 3 आ गया। मैंने क्या बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप। फिर अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो देखो अपन ने क्या किया, इन तीनों का ही हल किया है, ना कि अपन इससे छेड़छाड़ की है, ना इन संख्या से की है, ना इनसे। तो अपन देखो 20 का 20 रखना है, गुना का गुना रखना है। ये तो अपन हल कर लिए 3। इसके बाद पहुंचना है अपन को। तो देखो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया, 24 लिख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, 50 का 50 लिख दिया। अब आगे देखें दूसरा स्टेप क्या है अपने पास, वो देखो दूसरा स्टेप क्या है, गुना। क्या है, गुना। स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन को। तो दूसरा स्टेप क्या है, गुना। कौन सा स्टेप है, गुना। तो देखो गुना का चिन्ह देखो, देखो अपने पास गुना है नहीं है चिन्ह। अब देखो 3 का गुना 20 से करेंगे तो देखो 0 की 0 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या होता है 6। अब देखो सेट आ गया, क्या आ गया, सेट। अपने इन तीनों को अपन ने हल कर लिया है, इन तीनों को क्या कर लिया, हल कर लिया। अब देखो ये क्या आ गया अपने 60। कितना आ गया, 60। उसके बाद देखो इससे अपन ने कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की है। तो देखो ये ऐसे कैसे लिख दिया अपन, माइनस का माइनस। उसके बाद इसके बाद संख्या है 24 और उसके बाद है प्लस का चिन्ह और फिर है 50। अब देखो आगे देखो, अब जो ये संख्या लिखी हुई है इसमें अपन को माइनस और प्लस छांटने। तो देखो यहाँ प्लस के कौन कौन से हैं, देखो एक तो 50 है प्लस का और एक है 60। 60 क्यों है आप समझ गए होंगे, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ तो ये प्लस का मानेंगे अपन। तो जोड़ो पहले 50 और 60 जोड़ेंगे अपन, 0 0 6 5 11 कितना हो गया 110। प्लस के कितने हो गए 110 और माइनस के कितने अपने पास खाली मात्र 24। तो घटाएंगे अब इनको, देखो ये 0 है, ये 4 में से घट नहीं सकता, नहीं घट सकता। ध्यान से देखे, ये इसको हासिल दे देगा, ये हो जाएंगे 10। 10 में से 4 गए तो 10 में से 4 गए तो 6। यानी इसको हासिल दी कोई नहीं, इसने जब इसको हासिल देगी नहीं तो ये इसको ये ज्यादा हो जाएगा। और जब ये इस पे से हासिल लेगी 11, 11 में से जब 3 जाएंगे कितने बच जाएंगे 8। कितने बच जाएंगे 8। और ये ना से करना, ये 0 रह जाएगी क्योंकि इसने इसको हासिल दी है। तो अब 0 रहेगी ना, क्या रहेगी, तो एक इसको ना पर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। अब क्या बच गया अपने पास 0। अब देखो उत्तर कितना आ गया अपन के पास, प्लस का 86। कितना आ गया 86। समझ आया, ठीक। सभी बच्चे अब देखें, अपना सेकंड स्टेप अपना थर्ड स्टेप पूरा हो चुका है। आज अपन इतनी ही लेंगे। और जो भाई इस वीडियो को देखता है वो भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब करे और शेयर करे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। इस पर सभी बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनको अच्छी सुविधा दी जाती है। उसमें हम बच्चों को पहले ट्यूशन कराया जाता है 2 घंटे का, उसके बाद उनको 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी सुविधा भी दी जाती है। तो जो भी भाई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो वह भाई ऑफलाइन भी पढ़ सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ें ताकि कुछ जो भाई गरीब हैं उनका कुछ भला हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।